नमस्कार साथियों, मित्रों, दर्शकों। आप तो परिवार के सदस्य हो। आज मैं फिर आपसे मुखातिब हूं एक नया विषय लेकर, मीडिया मैप के छोटी छोटी सी बात के कार्यक्रम में। आज ये छोटी छोटी सी बात हम लोग डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति का जिक्र दो तीन कार्यक्रमों में कर चुके हैं और मैं गाहे बगाहे करता रहता हूं। और मुझे आपको बराबर अपडेट करना इसलिए अच्छा लगता है कि आपको समझ में आए कि जो अमेरिका में हो रहा है उसके पैरेलल्स हमारे यहाँ भी देखे जा सकते हैं और इसको हमको समझना चाहिए। देखिए, इस छोटी छोटी सी बात के कार्यक्रम में हम इन बातों को उठाकर आपको सोचने पर मजबूर करना चाहते हैं कि जब तक आप सोचोगे नहीं, जब तक आपके पास सूचना नहीं होगी, तब तक आप अपने अधिकारों का इस्तेमाल सही ढंग से नहीं कर पाएंगे। और इसी के चलते हम लोग ऐसे कार्यक्रम आपके सामने लेकर आते हैं। मीडिया मैप, जो हमारे चार पांच पुराने साथी हैं, जो पुरानी पत्रकारिता के मूल्यों को अपने सामने रखकर अपने साथ लेकर चलते हैं। जब हमारे लिए समाज और देश माने रखता था, हम अपने लिए कम और देश और समाज के लिए ज्यादा काम करते थे। हमारा काम होता था पत्रकारिता का, हमारा उत्तरदायित्व होता था पत्रकारिता का कि हम शासक वर्ग पर, जो सत्ता में है, सत्ताधारी दल, उस पर पैनी नजर रखें, उनकी कमियों को बताएं और उनकी अच्छाइयों को भी बताएं। पर हम अच्छाइयों को बताने में थोड़ा सा पीछे रहते थे। हमारा मानना था कि काम खुद बोलता है। जनता अच्छे काम को हमेशा पसंद करती है, पुरस्कृत करती है। पर अगर शासक वर्ग को ये नहीं पता चलेगा कि वो कहाँ गलती कर रहे हैं, तो उनको सुधारेंगे कैसे? हमारे यहाँ ये बराबर कहा गया है, निंदक नीरे राख कुटी छवाए। मतलब अपने पास ही क्रिटिसिज्म को रखिए। अब इन चीजों को हम लोगों को देखना होगा, समझना होगा कि हम किस तरह से, जब तक हम वो पत्रकारिता अगर तोड़ देती है, शासक वर्ग पर बंदिश नहीं लगाती, इसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन नहीं देती, तो कैसी पत्रकारिता? ये हम लोगों के मूल्य थे। बहरहाल उन्हीं पर हम लोग चलना चाहते हैं और उसी के तरह हम लोग आपके सामने विषयों को लेके आते हैं। तो आज हम डोनाल्ड ट्रंप की चर्चा करने जा रहे हैं, राष्ट्र अमेरिका की चर्चा करने जा रहे हैं। अगर आपको कार्यक्रम पसंद आए, इसको लाइक करें, इस पर टिप्पणी दें, अपना मत दें, शेयर करें और जो आप स्क्रीन पर दाहिने हाथ पर जो घंटी है उसको दबाएं, सब्सक्राइब करें। तो देखिए, आज मैं जिस बात को उठाने जा रहा हूं, आपके सामने लाने जा रहा हूं, वो है अमेरिका के राष्ट्रपति ने किस तरह से निर्णयों को मुलतवी किया, कैसे किया, क्यों किया। अब देखिए, उनके सामने जो एकमात्र बड़ा देश है जो उनको चुनौती दे रहा है, वो है चीन। चीन को आज इतना शक्तिशाली बनाने में अमेरिका की विभिन्न सरकारों का बड़ा योगदान रहा। और वो क्यों हुआ? तब सोवियत संघ के खिलाफ, सोवियत संघ को तोड़ना चाहते थे, समाप्त करना चाहते थे अमेरिका, तो उन्होंने चीन को मजबूत किया, चीन में अमेरिकी पूंजी को जाने दिया। और इस प्रकार से चीन, जो एक पुरानी सभ्यता है हमारे भारत की तरह, उन्होंने बहुत सिस्टमेटिक ढंग से
उद्योगों को लगाया, मैन्युफैक्चरिंग की, और आज जो वर्ल्ड सप्लाई चेन्स है उस पर इनका एक बड़ा कब्जा है। यही नहीं, जो रेयर मिनरल्स हैं उस पर चीन ने एक तरह से अपना एकाधिकार बना लिया है। जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, जो दवाओं की इंडस्ट्री है, उसके जो रॉ मटेरियल्स हैं वो चीन में बनते हैं। अमेरिका इतने दिनों, इतने वर्षों चीन को बढ़ावा देता गया, और जब चीन आगे बढ़ने लगा तो उनको लगा कि अब क्या करें। उन्होंने भारत की तरफ थोड़ा सा ध्यान देना शुरू किया। भारत ने तो अमेरिका के साथ हमेशा संबंध बनाना चाहते थे, पर हमारे आजादी के बाद की जितनी सरकारें आई उन्होंने ये कहा कि हमारे संबंध बराबरी के होंगे। हम आज हो सकता है आर्थिक तौर पर उतने मजबूत ना हो, पर हम एक बड़ा देश है, बड़ी सभ्यता है, हम समकक्ष होकर बात करेंगे। और अमेरिका ने भारत को प्रोत्साहन न देकर, भारत और चीन के जो संबंध थे शुरू में अच्छे हुए फिर बिगड़े। चीन ने हमारे यहाँ की जो मैकमोहन लाइन के जो करीब रेखा थी उस पर भूमि का कब्जा किया। उसमें हम कभी और बात करेंगे। मैकमोहन लाइन अंग्रेजों की खींची हुई लाइन थी, उस पर उसको चीन ने कभी माना नहीं था, वो दूसरी बात है। बहरहाल इस प्रकार की वैमनस्यता पैदा की गई, और पर चीन अपने मुहिम में लगा रहा। उन्होंने अपने को आर्थिक तौर से मजबूत करना चाहा, और किया उन्होंने। अमेरिका ने उसकी पूरी सहायता दी। अब अमेरिका भारत को चीन के खिलाफ खड़ा करना चाहता है। उसके जो जियो स्ट्रेटेजिक गोल्स हैं वो ये हैं। अब अमेरिका में आ गए, एक नए राष्ट्रपति चुने गए। अभी जनवरी में उन्होंने कार्यभार संभाला, और आते ही उन्होंने क्या नारा दिया था? मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मागा। बड़ा ही घमंडी नारा लगता है मुझे। इसी प्रकार से जर्मनी में एडल्फ हिटलर का उदय हुआ था, जिसने कहा था जर्मनी सब देशों से ऊपर है। देखिए, देश बराबर है, हम मिलजुल कर एक दूसरे के पूरक होकर आगे चल सकते हैं। पर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा नहीं, अमेरिका पहले, बाद में जाए सब भाड़ में। क्या किया? आते ही उन्होंने टैरिफ वॉर डिक्लेयर कर दी, जिसमें भारत भी शामिल थे। और टैरिफ वॉर ही नहीं, देखिए, अमेरिका में, अमेरिका का इतिहास अगर आप पढ़ें तो अमेरिका में 90% से अधिक रहने वाले वहां के बाशिंदे दुनिया के भर के देशों से गए हुए लोग हैं। भारत तो बाद में जाना शुरू किया। अफ्रीका से आए, स्पेन से आए, पुर्तगाल से आए, चीन से गए, जापान से गए। तो वहां सबका, और अश्वेत अफ्रीका से आए जिनको शुरू में उनको स्लेव बना के रखा गया। बहरहाल ये सारी बातें होती गई, और अमेरिका को इतना बड़ा और शक्तिशाली बनाने में सबका अपना अपना योगदान रहा। हमारे भारतीयों ने अमेरिकी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए बहुत योगदान दिया। वन ऑफ द फाइनेस्ट ब्रेन्स, सम ऑफ द फाइनेस्ट ब्रेन्स, वो टेक्नोलॉजी में हो, मेडिसिन में हो, स्पेस साइंस में हो, हमारे भारतीय मूल के रहे हैं। अब उन्होंने क्या किया? देखिए, ये एक इमिग्रेशन एक सनातन चीज है जो हमेशा होती गई। जहां बेहतर खाने का, जैसे चिड़ियाएं जहां खाना मिलती है जाती हैं,
उसी प्रकार से इंसान भी अपने को बेहतर करने के लिए जाता है और जाता गया। पहले राष्ट्र नहीं होते थे तो आराम से लोग इधर उधर विचरण करते थे, जाते थे। अब जब 15वीं शताब्दी के बाद राष्ट्र की परिकल्पना मजबूत होती गई तो ये बाउंड्रीज बनी और लोगों को कहा गया कि हम इस कॉन्टिनेंट में ये है वो है, उस तरह से बात हुई। बहरहाल दो बड़े विश्व युद्ध हुए। अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध के बाद और मजबूत हुआ। ब्रिटेन जो दुनिया की सबसे शक्तिशाली साम्राज्य होता था वो नीचे गया और अमेरिका उभर के आया। अमेरिका बड़ी सैन्य शक्ति बना, सोवियत संघ का विघटन हुआ, ये सब हमने देखा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नारा दिया मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, और ये कहा कि हमारे यहाँ जो बाहर देशों के लोग आ जाते हैं उसमें बहुत सारे इलीगल लोग भी पहुंच जाते हैं, अपनी जमीनें बेचकर जेवरात बेचकर वहां पहुंचे। किस लिए? वो अपने भविष्य को सुधार सके। तो वहां पर कुछ कानून थे, उस कानून को, अमेरिकी कानून को उन लोगों ने तोड़ा, जिसमें कि भारतीय भी थे। पंजाब से, हरियाणा से, गुजरात से, कहां कहां से वहां के लोग गए। अब उनको अमेरिकी राष्ट्रपति अपनी दिखा रहे थे अपने देशवासियों को और बता रहे थे कि ये लोग आपका जॉब्स ले लेते हैं, आपकी पूंजी ले जाते हैं, सारे क्राइम करते हैं, यहाँ की व्यवस्था में गड़बड़ी करते हैं, और उनको दिखाने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए कि हम इनके साथ क्या व्यवहार कर सकते हैं, उन लोगों को भारत में बेड़ियां डालकर, हथकड़ियां डालकर मिलिट्री हवाई जहाज से भेजा गया, जिस पर हमारी सरकार ने कोई प्रोटेस्ट नहीं किया। चलिए, हमारी सरकार अच्छा समझती है, अच्छा जानती है, बेहतर ही जानती होगी। बहरहाल अमेरिका में अब जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने सब देशों पे कहा, जो भारत शामिल है, कि आपके यहाँ से जो आने वाला सामान है वो तो हम ड्यूटी बढ़ा देते हैं, वरना आप हमारे यहाँ से सामान जो आपके यहाँ जा रहा है पर ड्यूटी घटाइए। भारत ने फौरन, इससे पहले कि हमारे प्रधानमंत्री अमेरिका पहुंचे, राष्ट्रपति अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को वहां पर एक मोटरसाइकिल बनती है हैली डेविडसन, उससे उनका बड़ा रोमांस है। उसकी ड्यूटी हम लोगों ने 60% से ज्यादा पहले ही कम कर दी और कहा कि नहीं, हम लोग बातचीत कर लेते हैं। उन्होंने धमकी दी कि भाई अगर आप इस तारीख तक नहीं करेंगे तो आपके ऊपर इतनी ड्यूटी आ जाएगी। इसी प्रकार से उन्होंने चाइना पे किया। चाइना ने पलटवार किया और पलटवार करके उन्होंने कहा हम भी ड्यूटी आपकी चीजों पर बढ़ा देते हैं। अब क्या हुआ? कल अमेरिकी राष्ट्रपति ने, एक दिन पहले अमेरिकी राष्ट्रपति एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे, अरे दुनिया के देश तो नाक रगड़ते हमारे पास आ रहे हैं, कह रहे हैं कि हमसे वार्तालाप कर लो, हमारे सामने गिड़गिड़ा रहे हैं। अपनी बड़ बोलेपन से अपने देशवासियों को भटका रहे थे। और कल उन्होंने क्या कहा कि भाई 90 दिन के लिए हम अपने और देशों के लिए हम इसको रोक देते हैं, उनके टैरिफ्स को हम रोक देते हैं जो हमने बढ़ाए थे। हम अब जो है आपके लिए टाइम देते हैं। चीन पर उन्होंने और ड्यूटीज को बढ़ाया है। चीन दबने वाला नहीं है मित्र साथियों, चीन भारत नहीं है। चीन जानता है, शक्तिशाली हो गया है, वो अपने टर्म्स पर बात करेगा। अब आपको चाहिए कि आप इस पर सोचें, क्या हमको ऐसे ही घुटने टेक देने चाहिए?
हमको प्रतिरोध तो दिखाना चाहिए, बात करनी चाहिए। वार्ता के लिए मैं मना नहीं कर रहा हूं, वार्ता होनी चाहिए, डायलॉग कभी नहीं रुकना चाहिए। आप देख रहे हैं कैसे हाहाकार मचा हुआ है स्टॉक मार्केट्स में। अमेरिकी राष्ट्रपति कह रहे हैं अपने देशवासियों से, चिंता मत करो, चिंता करो, सब सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। क्या उन्होंने, कोई उनके पास योजनाबद्ध ढंग से कर रहे हैं कि धमकी देकर काम को चलाना चाहते हैं? ये ऐसे बिंदु हैं जिन पर आपको सोचना होगा, और आप सोचें, विचारें और समझें कि आज दुनिया में क्या हो रहा है। आज के लिए इतना ही। आगे फिर हम किसी विषय पर मिलेंगे। आपको कार्यक्रम पसंद आया हो तो उसको लाइक करें, अगर इसके भिन्न मत रखते हैं तो टिप्पणी करें, और शेयर करें, और सब्सक्राइब करें उस अपने दाहिने हाथ पर एक घंटी को दबाकर। आज के लिए इतना ही। नमस्कार साथियों।